अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्चर्स में इंटीग्रेशन फॉर ई कैट आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स, फार्मूलाज और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है कोई भी वेरिएबल जिसके ऊपर पावर है तो मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। फर्स्ट कर लें, यहाँ पर पावर है x की पावर 3, तो x की पावर 3 को मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। पावर के अंदर सिर्फ 1 ऐड कर देना है। जैसे अगर पावर है 3 तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और वही पावर नीचे लिख देना है। 3 + 1 नीचे आ गई, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन में आता ही आता है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल पर पावर आपको दिखे तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, xn+1 डिवाइडेड बाय n+1, यानी जो पावर x के साथ है वही आपने डिनोमिनेटर में लिख दी। इसी तरीके से अगर आपके पास फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, फंक्शन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, इसी तरह इन्वर्स फंक्शन भी। किसी भी फंक्शन पे अगर आपको पावर दिखे और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, f(x) डैश जो है वो डेरिवेटिव है, तो साथ में अगर डेरिवेटिव मौजूद है तब आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को। तो बहुत आसान है, आपने इंटीग्रेट करना है, सिर्फ फंक्शन को देखना है। फंक्शन के ऊपर जो पावर है उसमें ऐड कर देना है 1, और वही पावर आपको डिनोमिनेटर में लिख देनी, दैट इज़ n+1, साथ में कांस्टेंट लिख देना है। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर फंक्शन है हमारे पास sin x जिसके ऊपर पावर है स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव है cos x, तो इंटीग्रल क्या बनेगा, साइन और पावर है 2, पावर हमारे पास है 2, यानी साइन के ऊपर पावर है 2 और डेरिवेटिव है cos x, तो इंटीग्रल बनेगा sin 3/3, यानी 2 + 1 पावर हो जाएगी 3। एंगल कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, इसी तरह y हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको सवाल में कौन सा एंगल गिवन है। इंटीग्रल 1/x dx बराबर है ln(x) प्लस कांस्टेंट। बज़ाहिर तो ये लग रहा है 1/x, मगर इसको समझते हैं। डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है x और न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है इसका डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव होता है 1। तो जब भी इस किस्म का कोई फंक्शन आपको दिखे कि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है फंक्शन और न्यूमरेटर में उसी का डेरिवेटिव दिख रहा हो, तो सिंपल करना क्या है, ln ऑफ द फंक्शन प्लस c, कांस्टेंट आ गया हमारे पास। क्या करना है, ln फंक्शन लिखा और कांस्टेंट हमारे पास आ गया, तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे अगर होता है इस तरह, डिनोमिनेटर में होता है x² और न्यूमरेटर में अगर हमारे पास होता है 2x, तो हम लिखते हैं ln ऑफ x² प्लस कांस्टेंट। एक और फॉर्मूला देखते हैं, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है। अगर हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर nx को, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल, e की पावर nx एज इट इज आ जाएगी, बस डिनोमिनेटर में हम x के साथ जो पावर होगी, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, दैट इज़ n। कांस्टेंट आ गया हमारे पास, कांस्टेंट हर इंटीग्रल के साथ आएगा। फिर हमारे पास आता है एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला, 1/ax + b। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन है तो इसको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, a और b यहाँ पर है कांस्टेंट। अब इंटीग्रल करने के लिए मैंने सिंपल 1/a यानी कांस्टेंट को बाहर रख दिया। अगला स्टेप देखें, ln के साथ पूरा ही फंक्शन आ गया ax + b, ln के साथ पूरा फंक्शन आ गया ax + b, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन देखे, अब यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ, 1/2x + 3 या 1/3x + 4, तो एक ही जगह आ जाएगा हमारे पास 2 या 3। इसी तरह ही फंक्शन पूरा एज इट इज आ जाएगा ln के साथ, यानी लॉग के साथ, नेचुरल लॉग। कांस्टेंट हमें लगाना होता है इंटीग्रल के अंदर। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की, और ये सारे के सारे बेसिक्स फार्मूले और कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ई कैट के हवाले से देखते हैं। पहला सवाल है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ x³ कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा मैं वेरिएबल की पावर n वाला, जो बराबर है x n+1, डिनोमिनेटर में n+1। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 3, n की जगह 3 रख दूंगा, डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ आ गई, 3 + 1, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट। अगला सवाल है मेरे पास, अब यहाँ पे देखें फंक्शन हमारे पास है x³ और बराबर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। x³ का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो आता है 3x²।
आपके पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की यानी डेरिवेटिव की, तभी आप इंटीग्रल तक पहुंच सकते हैं। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मेरे पास है 3x²। फंक्शन है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या होता था, फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही चीज़ डिनोमिनेटर में लिख देंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने आ गया जो भी हमने देखा था। फंक्शन के ऊपर पावर अगर है और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही चीज़ हम वही पावर नीचे लिख देंगे n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ भी मैं वही करूँगा, एक्स क्यूब की पावर में 1 ऐड कर दूंगा, डेट इज़ 3+1। 3+1 डिनोमिनेटर में भी लिख दिया और यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया x4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। इन दोनों सवालात का आंसर सेम है मगर फंक्शन डिफरेंट है, एक एक्स क्यूब है और दूसरा एक्स क्यूब 3x² dx। अगला इंटीग्रल हमारे पास है किसका, x-1 डिवाइडेड बाय x²। सोल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखें हमारे पास मुझे लग रहा है कि ये फंक्शन बन सकता है ln में, मतलब इसका इंटीग्रल मैं ले सकता हूँ ln के तौर पे। कैसे, नीचे फंक्शन मौजूद है x², नीचे फंक्शन मौजूद है x², ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है दैट इज़ 2x। लेकिन अब मैं 2x कैसे बनाऊँ, बहुत आसान है बनाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया मैंने 2 से ताकि ऊपर डेरिवेटिव बन जाए x² का। ऊपर वाला 2 जो है यानी न्यूमरेटर वाला 2 मैं अंदर ले जाऊंगा, 2x - 2 हो जाएगा ये। अब देखें डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है दैट इज़ x और यहाँ पे क्या मौजूद है x²। ये फॉर्मूला आ गया, इसके ज़रिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। x², ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज़ 0 होता है। तो 2x मौजूद है तो सिंपल क्या होगा, ln ऑफ फंक्शन, तो ln ऑफ x² आ जाएगा हमारे पास आंसर इंटीग्रल का। हाफ ऐसे ही रहेगा बाहर, जो भी कांस्टेंट होती है इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट नंबर जो भी होता है। तो हाफ ln ऑफ x² प्लस कांस्टेंट, ये बना इस फंक्शन का इंटीग्रल। अगला सवाल देखते हैं, 1/x²। अब देखें इस सवाल में और उस सवाल में कितना फ़र्क है। वहाँ हमने बड़ी आसानी से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, 1/x dx = ln ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर के अंदर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो क्या करें, कुछ जहन में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही बेसिक फॉर्मूला लगेगा। x² को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई दैट इज़ n। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला वो याद रखना है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब पावर नेगेटिव में तब भी वही फॉर्मूला लगेगा, -2+1, डिनोमिनेटर में भी वही पावर लिख दी -2+1 और यहाँ से यहाँ बची x-1, डिनोमिनेटर में आ गया -1। x-1 को डिनोमिनेटर में ले गया दैट इज़ 1/x और ये हमारा आंसर आ गया -1/x प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आप देखें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, सिंपल x की पावर n वाला, वेरिएबल की पावर n वाला। और यहाँ पर क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद था तो हमने लॉग वाला फॉर्मूला लगाया। बस आपको ये चीज़ दिमाग के अंदर रखनी है, कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर रखना है। एक और सवाल आ गया मेरे पास, फंक्शन है x+3, डिनोमिनेटर में x² प्लस 6x। कैसे सॉल्व करें इसको। अब डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो है x² प्लस 6x। ऊपर न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो ये डेरिवेटिव बन सकता है डिनोमिनेटर का, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं क्योंकि x² का डेरिवेटिव होता है 2x, इसी तरीके से 6x का डेरिवेटिव होगा 6। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया 2 से। न्यूमरेटर का 2 मैं अंदर ले जाऊंगा दैट इज़ 2x प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 6 हो जाएगा ये। दोबारा से मैं लॉग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है दैट इज़ 2x प्लस 6। ये हो जाएगा ln ऑफ फंक्शन यानी ln ऑफ x² प्लस 6x, ln ऑफ x² प्लस 6x। हाफ जो था वो अपनी जगह रहा और हाफ एज इट इज आ गया। ये हमारा आंसर आ गया इस फंक्शन का, इंटीग्रल आ गया इस फंक्शन का। क्वेश्चन आ गया, अब एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास है 4x को इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला देखा था हमने एक्सपोनेंशियल की पावर वाला, इंटीग्रल करने के लिए एक्सपोनेंशियल की पावर तो एज इट इज आ जाती है, जो भी पावर है एक्सपोनेंशियल के साथ, मगर जो नंबर होता है x के साथ जो नंबर है दैट इज़ 4, वो डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं। कांस्टेंट आ गया हमारे पास, तो ये आ गया इस फंक्शन का इंटीग्रल e⁴x डिवाइडेड बाई 4।
बस जो पावर x के साथ होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और फंक्शन पूरा e टू द पावर 4x एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल है इस गिवन फंक्शन का। अगला सवाल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 5 की पावर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट मैं इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकता। क्या करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब गौर करें, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 25। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग इंटीग्रल हर टर्म पे अप्लाई करूँगा, 4x स्क्वायर पे भी, 20x पे भी, प्लस 25 पे भी। x स्क्वायर वेरिएबल के ऊपर पावर है, फॉर्मूला लगेगा ये वाला x की पावर n वाला। इसी तरीके से x के ऊपर भी पावर है, कौन सी पावर है, 1। कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो x की पावर 1 वाला फॉर्मूला, सिंपल यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। तो ऐसे लिंक करें, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, 0, लेकिन इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा, वापस से हमें x मिल जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 25x प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ा, बाकी स्टेप्स सारे वही हैं, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वेरिएबल के ऊपर पावर n वाला। इंटीग्रल ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x, इसे हम टेंजेंट x भी कह सकते हैं। कैसे लेंगे, आइए देखते हैं। साइन x और कॉस x का आपस में बड़ा अच्छा रिलेशन है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस x होता है माइनस साइन x, जो n है ये कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 3, इसी तरह 2, इसी तरह 4, तो इसलिए मैंने जनरल बात करी cos nx बराबर है माइनस n साइन x के। तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास है साइन x माइनस का। अब फंक्शन नीचे मौजूद है मगर ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन साइन नहीं है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया -1 से। एक -1 मैं अंदर ले जाऊंगा तो न्यूमरेटर की साइन हो जाएगी माइनस की, डिनोमिनेटर वाली साइन मैंने एज इट इज रहने दी। फंक्शन मौजूद है cos x, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। ln फंक्शन आ गया, ln cos x आ गया। ये वाली जो साइन है अब ये -1 ऊपर ही आ जाएगा, माइनस ln cos x। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बचपन में मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक क्लास 10 के अंदर, n log of m बराबर होता है log of m की पावर n। बिल्कुल मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, -1 चला गया cos x की पावर में। अब ये इन्वर्स हो गया तो मैं इसको 1 cos x के तौर पे लिख सकता हूँ, ln 1 cos x। cos x का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है secant x, तो टेंजेंट x का इंटीग्रल बना हमारे पास ln secant x और आ गया साथ में कांस्टेंट। सिर्फ 2 स्टेप्स हमें दिमाग में रखने थे, एक तो cos का डेरिवेटिव दिमाग में रखना है, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन करने के लिए आपको प्राय नॉलेज होनी चाहिए किसके हवाले से, डिफरेंशिएशन के हवाले से। और दूसरा ये बेसिक रूल आपको दिमाग में रखना था, n log of m बराबर है log m की पावर n के। अगला सवाल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/2x प्लस 3, कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया था शुरू में, 1/ax प्लस बी dx बराबर है 1/a ln ऑफ ax प्लस b, कॉन्स्टेंट आ गया साथ के अंदर। यहाँ पर a है 2, इसी तरह b की वैल्यू है 3। सिंपल यही वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल करा, यहाँ पर a की जगह आ गया 2, जहाँ जहाँ b था वहाँ b की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आंसर आ गया 1/2 ln 2x प्लस 3। इतना सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखे 1/2x प्लस 3 बराबर किसके, इसका इंटीग्रल क्या है 1/2 ln 2x प्लस 3, आखिर में आ गया कांस्टेंट। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जानिब, कैसे हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रल निकालेंगे। फंक्शन है मेरे पास 6x 9 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब इतने ख़तरनाक इंटीग्रल को मैं कैसे सॉल्व करूं, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ़ंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है। सिंपल जिसके ऊपर आपको पावर दिख रही है ना, आप उसको अज्यूम कर लें, दैट इज़ सब्स्टिट्यूट कर लें। और मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेट u बराबर है 9 प्लस एक्स स्क्वायर के। अपनी आसानी के लिए इसको अज्यूम कर लिया मैंने। u का अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो डेरिवेटिव होगा इसका 2x, dx आ गया। मैंने क्या करना है, u और du की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, dx की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। एक सवाल आप समझेंगे तो बाकी सवाल भी आप खुद से आसानी से साथ कर सकते हैं। क्या करा मैंने,
इस पूरे फंक्शन को 9 प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज कर लिया u के बराबर। इसका डेरिवेटिव लिया du बराबर है 2x dx के। इन टर्म्स ऑफ dx क्या वैल्यू होगी, du बाई 2x। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, दैट इज 6x। 9 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया मेरे पास u, x से x कट जाएगा, x से x कट गया, यहाँ से बचा 6। अच्छा 6 डिवाइड होगा 2 से, आंसर आएगा मेरे पास 3। अब ये सिंपल सवाल बन गया, वेरिएबल के ऊपर पावर 4। कितना मुश्किल फंक्शन था और कितना आसानी से हमने सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए अपने इंटीग्रल को बहुत ही सही तरीके से ले आए, मतलब सही फॉर्म में लेकर आ गए। अब एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, वेरिएबल के ऊपर पावर है, 1 ऐड कर देंगे पावर, डिनोमिनेटर में भी वही पावर लिखेंगे, डैट इज़ 2 4 प्लस 1, डिनोमिनेटर में वही पावर आ गया, डैट इज़ 4 प्लस 1, u की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। बस आखिर में ये काम लाजमी करना है कि जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था या जो आपने सपोज किया था वो वापस u की जगह रखना है, दैट इज़ 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कांस्टेंट। ये आ गया इस फंक्शन का इंटीग्रल। कितनी आसानी से हमने बाय अज्यूमिंग एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन द गिवन क्वेश्चन हम अपने आंसर तक पहुंच गए। वरना हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। पावर दिख रही है हमें 4 और बाहर 6x है, तो क्या ये कौन से कैसे मेथड से ये हो सकता है, तो हम परेशानी में चले गए होंगे। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे काम आता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखें फंक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर में फंक्शन है 3 माइनस 6x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए करेंगे। मैंने इस पूरे फंक्शन को बराबर ले लिया u के और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -6 dx। dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस du बाय 6। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन के अंदर और यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी, dx की जगह आ गया -du बाय 6 और 3 माइनस 6x की जगह आ गया u। -1/6 को बाहर रख देता हूँ, सिंपल ये सवाल बन गया 1/u, यानी u का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, डेट इज़ 1, तो बन जाएगा ln ऑफ u -1/6 ln ऑफ u प्लस कांस्टेंट। आखिर में u की वैल्यू रखनी है वापस से, जो सपोज की थी 3 माइनस 6x रख दी, -1/6x ln 3 माइनस 6x प्लस कांस्टेंट। हमारे पास आंसर आ गया इस फंक्शन का। अगला सवाल है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर अंडर रूट 2x की पावर क्यूब -8 dx। अब देखिए फंक्शन के ऊपर पावर है, डेट इज़ हाफ, तो मैं इसी को u के बराबर लूँगा। लाइक u बराबर है 2x क्यूब -8 और इसका डेरिवेटिव आएगा, डेट इज़ 6x स्क्वायर dx। रख दूंगा इस सवाल के अंदर और मेरे पास ये पूरा इंटीग्रल बन जाएगा किसके अंदर, u की फॉर्म में, 4x स्क्वायर अंडर रूट u du बाय 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4/6 को मैं बाहर ले जाऊंगा, 2/3 हो गया ये। इसी तरीके से अब ये बन गया वेरिएबल की पावर वाला फॉर्मूला, यानी वेरिएबल है उसकी पावर मौजूद है हाफ। सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा, u की पावर हाफ प्लस 1, एक का इजाफा कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 1 का इजाफा कर दिया। सिंप्लीफाई करके u की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में ही वही पावर आ गई 3/2। सॉल्व करा 4/9, u की पावर 3/2। वापस से u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 2x क्यूब -8 की पावर 3/2 मेरे पास आंसर आ गया। 4/9 चल रहा था। तो कितने सिंपल तरीके से आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए अपने सवाल के आंसर तक पहुंच गए, इंटीग्रल तक पहुंच गए इस फंक्शन के। एक और सवाल है, इंटीग्रल ऑफ 4/2x - 8 का होल स्क्वायर। इसी को मैं सपोज करूंगा, फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद है, u के बराबर लूँगा और इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ du बराबर है 2 dx के और dx आ गया मेरे पास du बाई 2 के। रखते हैं वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, 2x - 8 की जगह आ गया u और dx की जगह आ गया du बाई 2। 4 2 1 2 2 2 4 और यहाँ से जो पावर बचेगी वो बचेगी u की पावर -2। वेरिएबल है उसके ऊपर पावर है वाला फॉर्मूला आपको लाजमी याद रखना है, कुछ याद रहे या ना रहे, ये वाला फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, बेसिक फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन का। तो -2 + 1, इसी तरह डिनोमिनेटर में वही पावर आ गई -2 + 1, पावर बची -1, डिनोमिनेटर में पावर आ गई -1। u की पावर -1 को मैं जब नीचे लेकर आऊँगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -2 1/u। वापस से u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2x - 8 जो सपोज की थी और मेरे पास आंसर आ गया -2/2x - 8। मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है ये, अगर मैं 2 नीचे से कॉमन ले लूँ और कैंसिल आउट कर दूँ, मगर मैंने यहीं तक इसको
लेफ्ट कर दिया। मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए। एक स्टेप का आपको अज्यूमेशन करनी है, दूसरे में आपको यू की फॉर्म में लेकर आना, फिर उसके बाद वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, एक ही फॉर्मूला बन रहा है, डैट इज़ यू की पावर n या x की पावर n कह लें। बाकी और कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं लग रहा सब्स्टिट्यूशन के केस में। एक और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी दफ़ा मैंने इसको पास पेपर के अंदर देखा है। इंटीग्रल ऑफ ln x की पावर 7 डिवाइडेड बाई x, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर मौजूद है, इसी को मैं u के बराबर ले लेता हूँ। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी जो आपके पास फंक्शन है डैट इज़ x, उसको डिनोमिनेटर में लिख दें, dx आ गया। dx की वैल्यू निकालते हैं और dx की वैल्यू होगी हमारे पास du इंटू एक्स, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई u की पावर 7। सॉल्व करा इसको, u की पावर 7 + 1 वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर मौजूद है, u की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस कॉन्स्टेंट। वापस से u की वैल्यू लाजमी सब्स्टिट्यूट करनी है, तो u की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, आंसर आया मेरे पास ln ऑफ x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस कॉन्स्टेंट। इतने आसानी से हमने इस लॉग वाले सवाल को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सॉल्व कर लिया। एक और सवाल आ गया हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x ln ऑफ 5x। यहाँ पे मैं ln ऑफ 5x को u के बराबर लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ u कैसे लेंगे? 1/5x dx आ गया। dx की वैल्यू क्या होगी? 5x इंटू डी यू, 5x इंटू डी यू। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, du इंटू 5x, नीचे हमारे पास x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों जगह x है। 5 को मैं बाहर ले गया, अब देखिए वही बन गया, नीचे हमारे पास फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव डैट इज़ 1, तो ये बन जाएगा ln ऑफ फंक्शन ln ऑफ u, 5 ln ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट। u मैंने क्या सपोज करा था? ln ऑफ 5x, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 ln ऑफ 5x प्लस कॉन्स्टेंट, मेरे पास आंसर आ गया। एक्सपोनेंशियल का सवाल आ गया मेरे पास, बाय मैं सब्स्टिट्यूशन के जरिए करूंगा इसको। इंटीग्रल ऑफ 3x e टू दी पावर x स्क्वायर, कैसे सॉल्व करूंगा? इस x स्क्वायर को ही मैं अज्यूम कर लूंगा u के बराबर। u बराबर हो गया x स्क्वायर के, du का डेरिवेटिव यानी कि u का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x इंटू dx। dx की वैल्यू मैंने सेपरेट कर ली, du बाय 2x रख देता हूँ इस सवाल के अंदर। 3x e की पावर x स्क्वायर चेंज हो गई e की पावर u में, dx की वैल्यू आ गई du बाय 2x, x से x कैंसिल, 3/2 बाहर, e की पावर u का सिंपल बहुत ही आसान तरीका है, e की पावर u एज इट इज रहेगी क्योंकि कोई भी हमें नंबर नहीं दिख रहा u के साथ, तो एज इट इज आ गई, डिनोमिनेटर में 1 आ गया हमारे पास, प्लस कांस्टेंट। लास्ट में क्या करना होता है? u की वैल्यू को वापस से रखना होता है, तो u की वैल्यू सपोज की थी x स्क्वायर के बराबर, सवाल में मौजूद थी x स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2 e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो आज हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन ई कैट के हवाले से बेसिक्स, फार्मूला और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके कमेंट अपना कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई करूं। इंटीग्रेशन ई कैट के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आज डिस्कस करे हैं, सारे बेसिक सवाल थे शुरू के अंदर, और फिर लास्ट में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि ई कैट में आए गए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ई कैट के हवाले से। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।